इनका नाम है योगी अन्नपूर्णानाथ जी। यह नाथ संप्रदाय के योगी। रात्रि 29 तारीख की रात्रि को 10:48 पर इनको खड़ा किया गया और 7 तारीख की रात्रि 10:48 पर ही इनकी पूर्णाहुति होगी तपस्या की। क्यों नहीं रहेंगे? इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया में ही समाधि लेंगे। साधु बने इंडिया में तो इंडिया में ही लेंगे ना। नवरात्र का पावन समय आस्था की लहर हर दिशा में बह रही है, लेकिन इसी आस्था के बीच उत्तराखंड के रामनगर के गर्जिया मंदिर में एक रहस्यमय साध्वी का प्रकट होना हर किसी को चौंका रहा है। दोस्तों, कौन है ये महिला, क्यों आई है यहाँ और क्यों इसकी साधना विवादों में घिर आई है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल राजकुमारी को आप जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट के साथ ही इसे शेयर भी करें। यह है अन्नपूर्णा नाथ, असल नाम शंभू रोबा। मूल रूप से रूस की रहने वाले हैं, लेकिन अब भारतीय नाथ संप्रदाय में दीक्षित साध्वी है। 3 दिनों से मौन साधना में लीन है और अब नवरात्र के 9 दिन और 9 रात तक खड़ेश्वरी तपस्या करने का संकल्प ले चुके हैं। निराहार रहकर 24 घंटे तक खड़े रहने की कठिन साधना। उस प्रथा के दौर यह खड़ी तपस्या कर रहे हैं। जो कोई महात्मा 9 दिन करता है, कोई 6 महीने करता है, कोई 12 साल करता है, कोई सालों साल करता है। रात्रि 29 तारीख की रात्रि को 10:48 पर इनको खड़ा किया गया और 7 तारीख की रात्रि 10:48 पर ही इनकी पूर्णाहुति होगी तपस्या की। लेकिन इस अनूठी साधना के बीच मंदिर समिति ने इसे लेकर आपत्ति जताई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिना अनुमति के मंदिर परिसर में कोई विदेशी महिला इस तरह तपस्या कर सकती है? क्या सुरक्षा के लिहाज से यह सही है और क्या प्रशासन इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा? मंदिर समिति के अध्यक्ष KS अधिकारी का कहना है, ये मामला संवेदनशील है। विदेशी महिला की वजह से सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। हमने प्रशासन को सूचित कर दिया है। मेरे संज्ञान में आया था सर, उन्हें लिखित भी दिया था। मेरे ख्याल से उनको था कि ये गलतफहमी ये रहेगी कि हम केवल मंदिर समिति को एक अर्जी दे देंगे और मंदिर समिति उसको सैंक्शन कर देगी, क्योंकि मामला NRI का और महिला का मामला है। तो इसलिए हमने अपने SDM साहब को, प्रशासन को हमने सूचित किया है। सभी को क्या, कल LIV वाले भी आए थे। वो करने फिर, क्योंकि देखिए हमने ये कहा कि कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, दूर क्षेत्र है, हाट कॉरिडोर है, रात को यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं। भाई NRI के साथ कोई घटना अगर होती है तो उसके लिए मैंने कहा हम जिम्मेदार हैं, केवल प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। उसकी पूर्व सूचना हमने 3 दिन पहले भी और आज। वहीं प्रशासन भी हरकत में आ चुका है। SDM राहुल शाह ने पुलिस और वन विभाग को इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इस महिला पर कोई वन्य जीव हमला कर देता है तो कौन जिम्मेदार होगा? इस बारे में SDM राहुल शाह का कहना है, मामला संज्ञान में है, पुलिस और वन विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक शंभू रोबा हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में नाथ संप्रदाय के संपर्क में आई और उनसे इतनी प्रभावित हुई कि अपना देश, अपनी पहचान सब कुछ छोड़कर अन्नपूर्णा नाथ बन गए। लेकिन अब उनके भारत में रहने और खुले में साधना करने को लेकर विवाद गहरा रहा है। इस बारे में साध्वी के साथ खड़े योगी दीपक नाथ उर्फ सायरन बाबा का कहना है कि हमारी साधना में बाधा डाली जा रही है, जो अनुचित है। हमने इसकी अनुमति मांगी थी, लेकिन अब मंदिर समिति इसे रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे हम आए 4 तारीख को, कुंभ के बाद प्रयागराज से हम चले, हरिद्वार गए। हरिद्वार से हमारे गुरु भाई मयंकनाथ जी मिले कुंभ में। उन्होंने कहा कि हमारे जगह पे उत्तराखंड में माँ गर्जिया देवी है, तपोभूमि है। हमने वीडियो देखा, हमें अच्छा लगा कि हाँ भाई तपोभूमि है, संत महात्माओं ने तपस्या किया है। अरे क्यों नहीं रहेंगे? इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया में ही समाधि लेंगे। साधु बने इंडिया में तो इंडिया में ही लेंगे ना। हमारा नाम ही योगी मयंकनाथ जी वैसे, और उत्तराखंड के अंदर मुझे सारण बाबा करके जानते हैं। ये मामला ये है, 9 तारीख को इन्होंने मौन व्रत रखा था, पिछली 9 तारीख को। जो पीछे 9 तारीख गई उसमें इन्होंने मौन तपस्या रखी रात में, और अभी तक मौन व्रत चल रहा है। नवरात्रे पूरे चलेगा। अभी कल रात को इन्होंने खड़ी तपस्या शुरू करी है, तो ये नवरात्रे पूरी रहेगी। 7 तारीख को इसका भंडारा है, पूर्णावती है। और हमारी सभी पब्लिक से ये अपील है कि संतों को ना सताया जाए। ये रूस से आई है। कब आई? इनको वैसे तो मेरे को तो प्रयागराज में मिले, मैंने इतना इनका बायोडाटा नहीं पूछा भाई कब आए कब क्या है, पर इनको भारत तक 15
साल हो गए, 1.5 साल कान में चिरा लिए हो गए, ठीक है ना। दूसरी बात ये हमारे सानिध्य में हमने कहा इनको कि भाई आप हिमाचल में जाने कह रहे थे तपस्या करने की, आप हमारे उत्तराखंड में करो। 200 किलोमीटर से हमारी मैया बहन आई, गर्जिया महामाई पूरा पर्वत है, मगर चमत्कारी पर्वत है, उत्तराखंड की कुल देवी है। तो हमने कही भाई, मगर देखो बोले गुरु जी दिखाओ, दिखाया तो मैंने फोटो, उन्होंने कही बोले ठीक है जी। तो ये प्रयागराज से इधर आ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन इस विदेशी महिला को साधना की अनुमति देगा? क्या धार्मिक आस्था के नाम पर नियमों को तोड़ा जा सकता है? और क्या यह मामला सिर्फ आस्था से जुड़ा है या इसके पीछे कुछ और सच्चाई छिपी है? दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धा अपने चरम पर होती है, लेकिन जब आस्था और नियमों की टकराहट हो तो सच्चाई की परतें खुलना जरूरी हो जाता है। बात करें गर्जिया माता मंदिर की, तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भक्तों की आस्था का केंद्र भी है, जहां चमत्कारों की अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं। आइए अब आपको इस पवित्र स्थल के रहस्य के बारे में बताते हैं। रामनगर से करीब 14 किलोमीटर दूर कोसी नदी के बीच एक विशाल चट्टान पर स्थित है गर्जिया माता का ये पावन मंदिर। माना जाता है कि यह चट्टान स्वयं देवी का रूप है और इसी कारण इसे गर्जिया माता कहा जाता है। खास बात यह है कि यह मंदिर सदियों पुराना है और इसके पीछे कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में राजा विराट ने यहां देवी की तपस्या की थी। तब से एक जमाने में जापान के फौज के सिपाही भी थे। इन्हीं नागा बाबा ने राजस्थान से भैरव, गणेश और 3 महादेवी की मूर्तियों को लाकर यहां पर स्थापित किया। यहां आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि जो भी सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है उसकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होती है। शादी में देरी हो, नौकरी की समस्या हो या संतान सुख की चाह, मां के दरबार में आकर सबकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। कई भक्तों का यह भी मानना है कि यहां माता का आशीर्वाद पाने से जीवन में कभी कोई अनहोनी नहीं होती। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने मंदिर में माथा टेकने के बाद जीवन में ऐसे चमत्कार देखे जो विज्ञान भी नहीं समझा सकता। यहाँ के प्रसाद को लेकर भी एक दिलचस्प मान्यता है। जो भी इसे ग्रहण करता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती। यहाँ चढ़ाए गए नारियल और लाल चुनरी को माता का विशेष आशीर्वाद माना जाता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इस दिन यहाँ स्नान करना बेहद पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि यह स्नान जीवन के सभी पापों को हर लेता है। तो ये थी गर्जिया माता मंदिर की चमत्कारिक कहानी, उसका चमत्कारिक सफर। अगर आप भी आस्था और दिव्यता की इस अनोखी दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आए। कहते हैं जो एक बार माँ गर्जिया के दर्शन कर ले उसका जीवन संवर जाता है। जय माता दी।